केश आखिरकार शपथ भी हो गई, मंत्रालय के बंटवारे भी हो गए, लेकिन अब ये पूछा जा रहा है और सवाल ये हो रहा है कि जितने भी अच्छे मंत्रालय हैं, भारी मंत्रालय हैं, वो बीजेपी ने अपने पास रखे हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसने नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बनाया, वो सम्राट चौधरी के पास है। डिप्टी सीएम में बीजेपी के नेता हैं और अब सवाल इसी को लेकर पूछा जा रहा है, क्या वाकई में कमजोर हो गए हैं नीतीश? मकसूद, देखिए, जब मैंने ये सवाल कल जेडीयू के एक बड़े नेता से पूछा जो नीतीश कुमार के आंख, कान और नाक कहे जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब पेड़ का अवसान होता है, पेड़ जब बड़ा हो जाता है, तो फिर उसका आखिरी अंत क्या होता है? उसकी लकड़ी बनती है और लकड़ी फिर जलने के काम में आती है, उसमें फिर दोबारा फल नहीं लगते हैं। आप संकेत समझ लीजिए कि उनका क्या जवाब था। दरअसल नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर शुरू से भले ही आम लोगों में चर्चा न हो, राजनीतिक घरानों में चर्चा न हो, अंदरूनी चर्चा तो जरूर है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर हमेशा सवाल उठाए जा रहे थे। मकसूद, मैं राजीव जी की बात को आगे बढ़ा देता हूं। जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह था 20 तारीख को, उस दिन शपथ ग्रहण खत्म होने के बाद नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ हेलीकॉप्टर से वहां से एयरपोर्ट जाना चाहते थे। बाकायदा उनके साथ वो उस कारकेट तक पहुंच गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें रोका और कहा कि आप अपने अतिथियों का स्वागत करें। बावजूद इसके प्रधानमंत्री के जाने के बाद फिर पीछे से नीतीश कुमार एयरपोर्ट पहुंच गए और एयरपोर्ट पर जो तस्वीरें आई वो सबके सामने है। और सूत्रों ने यहाँ तक बताया, मकसूद, कि उस घटना के बाद गृह मंत्रालय का जो पोस्ट था, जो गृह मंत्रालय विभाग था, वो बीजेपी के कोटे में चले आई। बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, ये बड़े नेताओं का काम है, वो जाने। लेकिन जो सूत्रों ने बताया उसके मुताबिक कहा गया कि गृह मंत्रालय का पोस्ट शुरू में कहा गया कि अब नीतीश कुमार की स्थिति वो नहीं है, लिहाजा वो बीजेपी के पास गई। इसके दूसरे मायने भी है मकसूद। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र मॉडल जो प्रमोद महाजन के वक्त में हुआ करता था, और जब शिवसेना और बीजेपी की वहाँ सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बीजेपी का होता था, शिवसेना का मुख्यमंत्री होता था, तो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास होता था। ये एक दूसरा फार्मूला दिया गया। तीसरा ये कहा गया कि सिर्फ एक गृह मंत्रालय को छोड़ दीजिए। मकसूद, तो कहने वाले अब भी कहेंगे कि बाकी जितने भी मंत्रालय थे वो जेडीयू के पास में है, बीजेपी के पास जो पुराने मंत्रालय थे वही अभी तक पास है। लेकिन इस बात का संकेत मकसूद साफ है कि जो बात हम लोग बार बार कह रहे थे कि नीतीश कुमार का चेहरा वोट के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन चलाने के लिए नीतीश कुमार अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी नहीं है। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुछ यहाँ पे आम लोग हैं, अगर इसका सवाल आम लोग बेहतर समझते हैं, ये बताइए। अरे बताओ, गृह मंत्रालय का मतलब क्या हुआ बीजेपी के पास जाने का? ये सब हम नहीं जानते। क्या हुआ मतलब भैया? पता नहीं हमने सब नीचे नहीं पता है। उनको अरे नहीं, तो कोई नहीं। तो मैं कोशिश कर रहा था, चूंकि आम पब्लिक के बीच में मैं था, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिर बाद में कुछ लोग मिल जाए। लेकिन बिहार में इस बात की चर्चा जोरों पर है मकसूद कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि 6 महीने, 1 साल, 8 महीने के बीच में फिर कोई परिवर्तन दिखे बिहार के राजनीतिक गलियारों में। लेकिन गृह मंत्रालय का बीजेपी के पास जाना इस बात का संकेत है, और सम्राट चौधरी के पास जाना, इसके दो ही मतलब हैं। पहला ये कि नीतीश कुमार अब आखिरी दौर में हैं और कभी भी मुख्यमंत्री पद को लेकर देखिए आने वाले वक्त में कोई राजनीतिक निर्णय होगा, और अगर हुआ तो बिहार के नए मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से अगर बनेगा तो उसका नाम सम्राट चौधरी है, और सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे, जैसा राजनीतिक घरानों में या पॉलिटिकल पंडित चर्चा कर रहे हैं। तो गृह मंत्रालय का पोस्ट जाना आखिरी वक्त में ऐसा पहली बार हुआ है बीते 50 या 52 साल में कि 1-2 वाक्यों को छोड़कर कर्पूरी ठाकुर के वक्त में कहा जाता था। ऋषिकेश, एक सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है ऋषिकेश, वो खबर ये कि बीजेपी ने जेडीयू से सीएम पद पर विचार करने को कहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, बीजेपी ने जेडीयू से सीएम पद पर विचार करने को कहा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर प्रधानमंत्री फिक्रमंद है, चिंतित है। तो ऋषिकेश, ये किस तरह की खबरें हैं? नहीं, यही बात मैं मकसूद आपको बता रहा था कि एयरपोर्ट की जो घटना हुई और इसके पहले भी कि कैसे गृह मंत्रालय पर आखिरी वक्त में फैसला हुआ है। इसके पहले भी जब 3 दिन तक दिल्ली में बैठक चली थी तो
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात को लेकर कहा गया जेडीयू को कि आप खुद तय कर लीजिए कि आपके पार्टी से कौन है विकल्प के तौर पर, क्योंकि प्रशासन चलाना और राज्य चलाना एक अलग बात है और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार उस स्थिति में नहीं है जैसे वो पहले हुआ करते थे और उनका स्वास्थ्य एक सबसे बड़ा चिंता का कारण है। न केवल अपने सहयोगियों को लेकर के या फिर सामान्य जो उनके कैबिनेट के कलीग हैं वो उनको तक नीतीश कुमार के सामने बड़ा दिक्कत असहजता महसूस हो रही है। हालांकि उनके जो समर्थक या नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर कभी इस बात का उन्होंने आभास नहीं होने दिया, संकेत नहीं होने दिया। हम लोग मीडिया जरूर इसको अलग तरीके से दिखाते हैं। तो बीजेपी इसी बात को हम लोग कह रहे हैं कि जो सूत्र हैं और जो हाव भाव है कि आने वाले वक्त में बीजेपी ने स्पष्ट इसी बार कहा था कि आप कोई दूसरा चेहरा लेकर आइए, हम तैयार हैं आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए, लेकिन बावजूद इसके कहा गया कि इतना बड़ा मैंडेट है वो नीतीश कुमार के चेहरे का नाम पर मिला है। अगर नीतीश कुमार को आपने मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई तो बिहार में एक आंतरिक आंदोलन की स्थिति बन जाएगी और उनके समर्थक मुखर हो जाएंगे। ये इस बात को कहा गया और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी कन्विंस हुई और नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण कराया गया है। लेकिन जो बार बार कहा जा रहा था कि मजबूत कौन, ये जुड़वा भाई वाली जो स्थिति है पहली बार हुआ है बिहार में और उसका असर दिख रहा है कि गृह मंत्रालय चला गया भारतीय जनता पार्टी के कोटे में और वो भी सम्राट चौधरी जैसा सबसे मजबूत और सबसे बड़ा चेहरा जो माना जाता है। और जो केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश में नहीं करवा पाया, उसका प्रयोग देखिए बिहार में शुरू हो गया कि गृह मंत्रालय दिया और जितने भी गृह मंत्रालय के अंदर जो काम होते हैं, चाहे जेल मैनुअल हो, पुलिस में संशोधन हो, नीचे का जो दंगा हो, जो बड़े बड़े दंगा को लेकर कानून बनाने की बात हो, जो बड़े बड़े जो लॉ एंड ऑर्डर हो, तो वो सारा जो जिम्मा है वो अब बीजेपी के पास होगा। और सुशासन बाबू की जो चेहरा थी, जो छवि थी, अब सुशासन बाबू भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आ गया है। सुशासन का चेहरा बीजेपी होगी, बीजेपी में ये स्पष्ट हो गया है। तो आने वाले वक्त में कुछ और डेवलपमेंट होगा और नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी पहले भी चिंतित थी। जब मुख्यमंत्री बनाना था तब भी उन्होंने इस बात को रखा सामने और कहा कि नीतीश कुमार के अलावा कोई भी चेहरा जेडीयू के पास है तो वो आगे कर दे, बीजेपी उसको समर्थन देने के लिए तैयार है। ये अभी फिलहाल की भाषा, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन एयरपोर्ट की घटना के बाद ही मंत्रालय बंटवारे में एक बड़ा फेरबदल हुआ और गृह मंत्रालय आखिरी वक्त में सीएम से हटाकर भारतीय जनता पार्टी कोटे में चला गया और सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने। ऋषिकेश बने रहेगा लगातार मेरे साथ, आपसे बात आगे भी होगी, लेकिन शुरुआत अविनाश पासवान जी आप ही से